देखो हम सब कभी से टेस्ट। देखो, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कल। नेत्र हम्म, का विकास कितना होता है, व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और तितली का नेत्र बनना प्रतीत होता है सहस्त्रों का नेत्र का। सहस्त्रों सहस्त्रों नेत्र का। हम्म, ठीक। हम्म, अब आगे चलते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक क्या है? संस संश्लेषण रेशा और प्लास्टिक। संश्लेषित। रेशा और प्लास्टिक। रेशा मतलब क्या होता है? धागा। और और प्लास्टिक, प्लास्टिक का भी क्या होता है? सड़ता नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? प्लास्टिक के प्रकार, टाइप ऑफ प्लास्टिक। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक। और आगे जाते देखते हैं, हम्म, यही है प्लास्टिक। ये है तुम्हारा प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं। ठीक। कौन कौन है? प्लास्टिक। कौन कौन सा है? देखो यहाँ, एक थर्मोप्लास्टिक, बोलो। थर्मो प्लास्टिक। थर्मो प्लास प्लास्टिक। थर्मो प्लास्टिक। प्लास्ट क्या ये? एक थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग। ठीक है, दोनों प्लास्टिक है। देखो, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? यह गर्म होने पर आसानी से क्या होता है, विकृत हो जाता है। लिक्विड हो जाता है। ठीक है ना? आसानी से क्या होता है, जब गर्म होगा ना, जब प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो आसानी से क्या हो जाता है, विकृत। ये डी भाई रहता है ऐसा। विकृत मतलब होता है डिफॉर्म, डिफॉर्म। ठीक है ना? मतलब आकार, अपना आकृति को चेंज कर देता है। जैसे पीवीसी जो है ना, एक तरह का पाइप है। पीवीसी क्या है? पाइप है। जब हल्का से इसमें हीट देते हैं, हीट देने के बाद इसका आकार हम चेंज कर देंगे, इसी प्रकार कर देंगे कुछ। हाँ। और क्या है? ये था पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन हो गया, पीवीसी हो गया, खिलौना हो गया, कंघियाँ के निर्माण हो गया। ये सब क्या है? एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक। देखो, अब कंघी बनाने के लिए हल्का सा उसमें हीट देता है प्लास्टिक में। हीट देने के बाद उस फिर आकार दिया जाता है, ये कंघी बन गया। अब चलते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग। हाँ, इन्हें एक बार ही सांचे में ढाला जाता है। थर्मोप्लास्टिक जो है, इसको एक ही बार ढाला जाता है, उसके बाद नहीं। इसे उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, जैसे बेकलाइट, मेलामाइन। अब बता, यही वाला जो कुर्सी में वो यूज करते हैं ना, जो काला वाला कुर्सी है, हम्म, देखते हो कि काला वाला कुर्सी नहीं लेता है, जो आता है ना कबाड़ा वाला काला कुर्सी, देखिएगा मतलब नहीं लेंगे। काहे कि वो बेकेलाइट का बना होता है, या बेकेलाइट का भी बना होता है, इसीलिए नहीं लेता है। क्या कि उसका एक ही बार जब दे देंगे ढांचा ना, उसके बाद सोचेंगे रिसाइकिल करके फिर बनाएंगे, वो बनेगा नहीं नहीं बनेगा। बने। समझा ना? बेकेलाइट जो हाँ, होता है, वो बेकेलाइट जो है ना, जो जैसे कि तुम्हारा कुकर है, कुकर कुकर के जो हैंडल में लगा हुआ रहता है, हाँ देखे हैं हाँ, कहीं। वो बेकेलाइट का बना हुआ है। कुकर का जो हैंडल है वो बेकेलाइट का बना हुआ है। और जो बेकेलाइट एक बार टूट जाएगा,
या उसको रिसाइकिल नहीं किया जाता है, मतलब उसको पिघला के फिर से दूसरा नहीं बनाया जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। अब वही रहता है ना पॉलीथिलीन, ये पीवीसी मतलब पॉलिश थर्मोप्लास्टिक, तो उसको पिघला कर फिर नया बना सकता है दूसरा चीज़। ठीक है। जैसे ये तुम्हारा है प्लास्टिक का निर्माण विभिन्न वस्तुओं का, जैसे मोटरसाइकिल का निर्माण हो गया, ये टब हो गया, ये बाल्टी हो गया, कुर्सी हो गया। कबर खाना वाला मतलब जो जो आता ले जाने के लिए, वो बहुत कुर्सी लेता भी है, ब्लैक कलर के लिए नहीं लेता है, देख लेता है कि किस चीज़ का निर्माण किया हुआ है, कौन चीज़ का बना, कौन प्लास्टिक का बना हुआ है। बेकेलाइट का बना होगा वो नहीं लेगा, काहे कि उसको एक ही बार डालते हैं, मतलब बना सकते हैं, उसके बाद दूसरा सोचेंगे पिघला के बनाएंगे, नहीं बनेगा। अब चलते हैं आगे। पदार्थ, धातु और धातु क्या है? धातु देखो इसमें मेन वर्ड क्या है, दो चीज़ है। बोलेगा प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिक के प्रकार दो गो, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, एक ही बार ढांचा में डाल सकते हैं, और हाँ उसके बाद नहीं। थर्मोप्लास्टिक में तो दोबारा भी बना सकते हैं। हाँ ये इसको गर्म करेगा ना, ये आकृति चेंज कर देगा, जैसे कि ये पॉलीथीन, पीवीसी, खिलौना, कंघियाँ का निर्माण, ये सब का। ठीक? हम्म, अब चलते हैं पदार्थ, धातु और धातु। धातु वो है जो आवाज़ करता है, और धातु वो जो है आवाज़ नहीं करता, ऐसे भी याद कर सकता है। ज़्यादातर धातु कमरे के तापमान पर क्या होता है, ठोस अवस्था में होती है। क्या लिखा हुआ है? ज़्यादातर धातु कमरे के तापमान पर अब दिख रहा है ना, हाँ, तो क्या लिखा, ज़्यादातर धातु जो होता है ना, कमरे के तापमान पर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। उदाहरण लोहा, निकेल, तापमान, एल्युमिनियम, जस्ता आदि, ये सब क्या है, एक तरह का धातु है। हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे, धातु को जब बजाएंगे ना तो वो आवाज़ करेगा, कैसा, टन 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 टन। दिन पर हंडी तक खलिया से हाँ उससे भी बोल सकते, वो भी एक तरह धातुएं है। वो किस चीज़ का बना हुआ है, एल्युमिनियम का, हाँ, तो तांबा का बना होगा तुम्हारे घर में ज़्यादातर, तुम्हारे घर में तांबे का थरिया होगा सब, किसी का था? तांबा का रे, पीतल जिसको बोलते हैं रे, पितले का थरिया है। चलो आगे। अपवाद में इसी में क्या क्या आ जाता है तुम्हारा, पारा एक तरह का धातु तो है, पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या तरल अवस्था में होता है। पारा क्या है, थर्मामीटर में पाया जाता है, थर्मा, ये थर्मामीटर में पाया जाता है पारा, बट कैसा रहता है, पिघला हुआ रहता है ना। ये रूम के टेम्परेचर पर, रूम पे तापमान पर क्या होता है, पिघला हुआ रहता है, तरल की अवस्था में रहता है। और सभी धातु ठोस अवस्था में रहता है, और सभी धातुएं कठोर होती है, बट एक खाली यही एक पारा जो है धातु, जो कि तापमान पर मतलब रूम के टेम्परेचर पर क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। चलते हैं अपवाद में सोडियम, पोटेशियम जैसे धातुएं नरम होती है और उन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। और भी एगो है, सोडियम तो है ही तरल अवस्था में पाया जाता है, बट यही सोडियम नहीं, पारा। और सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये भी दोनों धातुएं हैं,
सोडियम और पोटेशियम क्या है? एक धातु है, नरम धातु धातु, नरम होती है। क्या होती है? नरम होती है, नरम जो कि चाकू से भी काट सकते हैं। हम बताए थे ना कि सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, हाँ चाकू से काट सकते हैं। काट सकते पोटेशियम को भी काट सकते हैं, काटा जा सकता है। धातुएं, सोना, लोहा, चांदी, ये सब क्या होता है? चमकदार होता है, हाँ जिसका अर्थ यह है कि वे चमकदार दिखती है और अपनी सतह से प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करती है। कल हम बताया था परावर्तित मतलब क्या होता है। परावर्तित मतलब होता है कि टकरा कर वापस चले जाना। ये आया वापस गया। अब मान लो सोना है, पेनी है, जब धूप आएगा फिर वापस टकरा के चला जाएगा, किसी की आंख में पड़ जाएगा, नहीं बोलते तोरो सोना बहुत चमके छो, तो क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है प्रकाश। ये जो सोना का तुम लॉकेट पहनी है, इसमें भी प्रकाश आया है, वापस टकरा के चला गया है। इसमें भी जो है ना, कोण जो बनेगा, ये कोण जो बनेगा बराबर बनेगा। अब आगे चलते हैं तो प्रकाश, चांदी और एल्युमिनियम जैसी धातुएं लचीले होती है। चांदी और एल्युमिनियम क्या होता है? लचीला होता है, जिसको बोलते हैं फिक्सवेल, ठीक है ना, लचीला होता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? पीट कर उसको चादर बनाया जा सकता है। धातु वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, उन्हें आधर्तवर्धनीयता आधर्तवर्धनीयता कहते हैं। जिससे भी हम पीट कर पतला बना दें, मतलब चादर की तरह बना दें पीट कर, उसको क्या बोलेंगे? आधर्तवर्धनीयता। धातु है जैसे एल्युमिनियम, तांबा, यह अन्य तन्य होती है। धातु जैसे में एल्युमिनियम और तांबा क्या होता है? तन्य होता है, जिसका अर्थ है उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। जिसे भी हम खींचकर तार मतलब लंबा कर सकते हैं, उसको तन्यता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तन्य बोलेंगे। जिसको पीट पीट कर चादर बना सकता है, पतला तार चादर बना सकता है, उसको बोलेंगे अर्धवर्धनीयता, आघात्यवर्धनीयता। ठीक, देखो तन्यता किसको बोलेंगे? जब खींच के लंबा तार बनाएंगे उसको बोलेंगे तन्यता। आघात वर्धनता, क्या बोलेंगे? आघात वर्धनीयता किसको बोलेंगे? जिसको हम पीट पीट के चादर बना सकते हैं। ठीक, आगे जाते हैं। देखो बनाया जा सकता है। सामग्री को आसानी से आकार देने या तारों में खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं। धातु को ध्वनियुक्त कहा जाता है। इन पर प्रहार करने पर ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब तुम तार पर या धातु पर जब मारेगा तो आवाज करेगा ना। धातुएं ऊष्मा और बिजली के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? धातु जो है ऊष्मा और बिजली के सुचालक होते हैं। जो पदार्थ अपने माध्यम से बिजली के प्रवाह की अनुमति देते हैं, उन्हें ऊष्मीय चालकता
अवस्था कहते हैं। अपवाद में हो गया तुम्हारा शीशा, पारा, ये सब क्या है, ये खराब कुचालक संभावक है। अभी क्या क्या बोले थे कि धातु, धातु क्या करता है, तरह आवाज़ करता है। धातु ठोस होता है, तरल अवस्था में भी होता है। तरल अवस्था में थोड़ा पारा हो जाएगा, वो रूम के तापमान पर क्या होता है, एक तरह का तरल अवस्था में हो जाता है, ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम एक तरह का ये भी धातु है, जैसे नरम धातु इसको बोल सकते हैं। इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, और जिससे भी हम क्या करेंगे, का ये पीट पीट के पतला तार, मतलब पीट पीट के पतला ज़्यादा बनाएंगे, उसको बोलेंगे अघात वर्धनता। क्या बोलेंगे, अघात वर्धनता। और जिससे हम लंबा घींच सकते हैं उसको तन्यता, जितना घींच सकते हैं उसको तन्यता कहेंगे। तन्यता कहेंगे, इसको आघात वर्धनता कहेंगे, ठीक। और क्या, जैसे तुम्हारा इसमें हम करंट को प्रवाह कर सकते हैं, उसे कुचालक कहेंगे, ठीक है ना, कुचालक कहेंगे। जैसे तुम्हारा क्या कुचालक कहेंगे, जिसमें हम धारा को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कुचालक कहेंगे, ठीक। इतना ही इसमें है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधातु, क्या पढ़ेंगे, अधातु। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग धातु बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अधातु। धातु क्या है, देखो हम क्या बोले थे, अधातु पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अधातु पदार्थ की 3 अवस्था होता है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। और धातु पदार्थ की 3 अवस्था होती है, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। जैसे तुम्हारा हो गया, तुम्हारा ठोस में फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब किस में आता है, ठोस में। द्रव में ब्रोमीन, गैसीय में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब किस में आता है, गैस में आता है। फिर से एक बार, फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, ये सब ठोस अवस्था में आता है। द्रव में ब्रोमीन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, है ना, सब में नो नो आ रहा है ना, इसमें भी नो, इसमें भी नो, इसमें भी नो, इसमें भी नो, जिसके अंत में नो आ रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गैस अवस्था। ये अब ब्रोमीन एक अपवाद में ले लेते हैं। सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, कार्बन, ये सब क्या है, ठोस में आ जाता है, ठीक। अब चलते हैं धातु। धातुएं O2 के साथ, धातु जो है O2 के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाती है, जो परिवर्तित में क्षारीय होती है। परिवर्तित में क्या होता है, क्षारीय होती है। अधिकांश धातुएं पानी के साथ परिक्रिया करके अपने हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन मुक्त करती है। अधिकांश धातुएं पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अपने हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन मुक्त करती है। जैसे कि पोटेशियम, ये क्या एक तरह का ठोस अवस्था में है, पोटेशियम, और H2O पानी है, दोनों मिला तो क्या बना दिया, KOH प्लस H2। ये हाइड्रोजन क्या करता है, मुक्त कर देता है। ये तुम्हारा हाइड्रो ऑक्साइड है, क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड है। यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन मुक्त करती है, ठीक। ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया, रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, सोडियम और पोटेशियम जैसी अत्यधिक प्रत्याक्रियाशील धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है।
ठीक ना। और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 क्या करता है, मुक्त कर देता है। जैसे कि यहाँ बनाया, सोडियम ले लिया है प्लस H2 और पानी ले लिया है, और क्या बना दिया है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया है, प्लस हाइड्रोजन को मुक्त कर दिया है। देखो, जब सोडियम को पानी के साथ, ये क्या है, सोडियम है, लिख देते हैं सोडियम और प्लस पानी, तुम लोग भी कर सकता है जब मिल जाएगा सोडियम तब। सोडियम मिलता कहते हैं। सोडियम मार्केट में मिलता है, वो वहाँ मिलेगा तुमको, जहाँ गैस का उत्पादन किया जाता है वहाँ शायद मिलता है, या तो पेड़ पौधे में मिल जाएगा सर। हाँ मिल सकता है, अब नाम नहीं बोलो। सोडियम और पानी दोनों को जब हम रिएक्शन करवाते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम सोडियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। अधिकांश धातु तनु खनिज अम्ल, देखो अधिकांश धातुएं तनु खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। धातु है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जैसे नीचे में बनाया हुआ है Mg, एक तरह का गैस, क्या सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस है। S लिखा रहेगा तो समझना सॉलिड है, मतलब ठोस है। और G लिखा रहेगा तो गैस है। AG लिखा रहेगा, AQ लिखा रहेगा तो लिक्विड है। ध्यान देना, जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तब सबके बारे में जानना पड़ेगा। S जहाँ लगा रहेगा, जैसे कि MG ब्रैकेट में S, ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस। जहाँ पर भी H2SO4 लिखा वही है, कुछ भी यहाँ हो सकता है, इसका मतलब, बट ब्रैकेट में लिखा रहेगा AQ, इसको बोलेंगे लिक्विड, मतलब द्रव, ठीक ना। जब दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, द्रव बन जाएगा और गैस बन जाएगा, और गैस तो उड़ जाएगा। देखो, धातुओं का उपयोग, यूज ऑफ मेटल, कहाँ का उपयोग करते थे। एल्युमिनियम जो है ना, तन्य होने के कारण ऊष्मा का क्या करता है, संचालन करता है। आप बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में इसका उपयोग करते हैं एल्युमिनियम का। अधिक दूरी तक विद्युत सप्लाई में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम आभूषण बनाने के लिए, देखो ये चांदी है, सोना है, ये सब का प्लेट, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, क्या, विद्युत सप्लाई के लिए, तार बनाने में, बट ये महंगा आता है ना, इसलिए एल्युमिनियम का उपयोग कर देते हैं। अब बोलेंगे सबसे तन्यता किसका अच्छा है, चांदी, सोना का नहीं, सोना का तन्य, जो तन्यता इसका ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उच्च तन्यता है। क्या है कि इसका जो सोना का जो तान्य है, जिसको खींचेंगे, जितना खींचेंगे, थोड़ा सा लेकर, मतलब थोड़ा सोना को लेकर बहुत लंबा तार बना सकते हैं। बट ये हाँ, बट इसका उपयोग मतलब तार के उपयोग नहीं करेंगे, चुरा लेगा, बहुत महंगा भी आता है, लाखों में आता है। पारा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। पारा का उपयोग कहाँ किया जाता है, थर्मामीटर में।
तांबा का उपयोग बिजली के तार में, के तार बहुत इंपॉर्टेंट वही सब चीज़ है, ध्यान से रखना। एल्युमिनियम का तन्य होने के कारण ऊष्मा का संचालन करता है, बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में। अधिक अधिक दूरी तक विद्युत सप्लाई के में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम आभूषण बनाने में। पारा थर्मामीटर के उपयोग में। तांबा बिजली के तार में किया जाता है। और धातु के उपयोग, यूज ऑफ नॉन मेटल, क्या बोलेंगे, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये था मेटल, मेटल क्या है, और धातु के उपयोग, और धातु के उपयोग। और धातु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिन्हें सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेते समय ऑक्सीजन, कार्बन आदि के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बन तो ग्रहण करते नहीं है, हो जाता है हल्का फुल्का। पौधे की वृद्धि को बढ़ाने के लिए उर्वरकों में और धातु का उपयोग करते हैं। और धातु मतलब जैसे कि हम आयरन का उपयोग करते हैं ना शरीर में, आयरन Fe, ये भी तरह के धातुएं हैं। जल संशोधन में ब्लीचिंग पाउडर के रूप में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के रूप में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। पटाखा में और धातु का उपयोग करते हैं, और धातु का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस। पटाखा किसका बना होता है, फास्फोरस का। आज पता चला ना किसका बना है, क्या बोले, नहीं, दुकान पे हम क्या बोले, धातु, ये जो है पटाखा बनाने में और धातु का उपयोग है, और धातु का उपयोग किया जाता है। कौन धातु का, और धातु का, और जो कि है फास्फोरस। आयोडीन एक अधातु है, आयोडीन एक अधातु है, जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक बनाने में उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में, एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। ठीक, एक बार रिवीजन कर देते हैं। एल्युमिनियम क्या है, तन्य के कारण होने के कारण क्या कहता है, ये संचालन करता है, ऊष्मा का क्या करता है, संचालन करता है। ये बिजली के तार बनाने में उपयोग किया जाता है, और बर्तन बनाने में। अधिक दूरी तक विद्युत सप्लाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का। सोना, चांदी, एल्युमिनियम क्या है, आभूषण बनाने में। आभूषण मतलब क्या होता है, औरतों का जो सजावट होता है, गला में मंगलसूत्र हो गया, ये सब आभूषणें हैं। हाथ का अंगूठी हो गया, पायल हो गया, ये सब आभूषण है। पारा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। तांबा बिजली के तारों में उपयोग किया जाता है। तांबा बिजली के तार। हाँ, और धातु में जीवन में बहुत ही आवश्यक है, जिसका समय समय पर ऑक्सीजन, कार्बन आदि के रूप में हम ग्रहण करते हैं। पौधे की वृद्धि को बढ़ाने के लिए उर्वरक की आवश्यकता पड़ता है। जल संशोधन में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के रूप में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और पटाखा में अधातु का उपयोग किया जाता है, जो फास्फोरस है। आयोडीन एक अधातु है, जिसका उपयोग, हाँ, जिसका अधातु है, एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। ठीक, क्लियर, आज बनाने देते हैं यहीं तक।